वेलकम एवरीवन टू एसेंशियल एजुकेशन। चैप्टर 4 में हमने बेसिक्स क्वेश्चंस किए थे। 1-2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली एग्जाम में, उस तरह के क्वेश्चंस को हमने देखा था, ठीक है, और सॉल्व किया था। और उसी बेसिस पे हमने कुछ फॉर्मूलाज को भी देखा था और कुछ कॉन्सेप्ट भी समझा था। और आज उसी को आगे हम लोग विकसित करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया दैट ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीज बाई 50%। क्यूब का हर एक साइड जो है वो 50% से कम हो गया। तो जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स हमें निकालना है ऑफ द ओरिजिनल एंड चेंज्ड क्यूब। मतलब मान लीजिए अगर एक क्यूब दिया हुआ है, इसका एक साइड का लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसका लेंथ डिक्रीज हो गया किससे? 50% से। तो नया लेंथ क्या हो जाएगा? दैट इज 50%, दैट मीन्स हाफ, ठीक है। तो इट विल बी 5 सेंटीमीटर। अब ये जो ओरिजिनल क्यूब था, ये जो चेंज्ड रिड्यूस्ड क्यूब है, दोनों के वॉल्यूम का क्या रेशियो होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। पहला चीज होता है दैट क्वेश्चन आपको समझना है। क्वेश्चन अगर आपको ना समझ में आए एक बार पढ़ने में, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज के लिखना है वो दूसरा टेंशन होता है, वो सेकंड स्टेज पे आता है। पहला स्टेज पे आता है दैट आप क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आधा क्वेश्चन वैसे आपने सॉल्व कर लिया, ओके। तो देखिए, लेट, अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, ये 50% से रिड्यूस किया गया, मतलब दैट मीन्स हाफ किया गया, ठीक है। तो लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड, each side of cube be 2a, ठीक है। मैं 2a क्यों ले रहा हूं? बिकॉज यहाँ पे जो हर एक साइड है वो रिड्यूस हुआ है किससे? हाफ, दैट मीन्स 50%, ठीक है। 50% को मैं हाफ क्यों बोल रहा हूं? अगर परसेंटेज को हटा दिया जाए तो जैसे परसेंटेज हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आता है? 100। कट करोगे तो 1/2, हाफ हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 50% मीन्स होता है हाफ, 25% दैट मीन्स 1/4, 20% दैट मीन्स 1/5। जस्ट सिंपली क्या करना है, परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कोई भी इशू हो परसेंटेज पे, मैंने एक पहले वीडियो रिलीज किया हुआ, वो जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, हर एक साइड क्या हुआ है? कम किया गया है। अब लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब 2a हमने ले लिया, इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम दैट इज v1 हम लेट कर ले रहे हैं, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2a होल क्यूब, ओके। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, क्लियर। और जब कोई भी वेरिएबल है उसका अगर हम पावर कर रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा? दैट विल बी ए क्यूब, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा हमेशा, दैट ए इंटू ए, जब भी हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो पावर होता है वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। इट विल बी ए क्यूब, ठीक है। लेकिन जब भी हम ऐड कर रहे हैं वो, तो वेरिएबल्स के सामने जो कोएफिशिएंट रहता है यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है सबकी जगह, ठीक है। जो वेरिएबल्स के सामने जो कोएफिशिएंट रहता है वो ऐड होता है, 1 + 1 + 1 दैट इज 3। एंड जो वेरिएबल का पावर है वो एज इट इज सेम रह जाता है, ठीक है। और ये चीज याद रखिएगा, इसके साथ अगर +a² दिया रहेगा तो हम +a² को एज इट इज ड्रॉप कर देंगे। इसको हम a के साथ ऐड नहीं करेंगे बिकॉज दोनों का पावर जो डिग्री है वो दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो a का पावर यहाँ पे 1 है, a का पावर यहाँ पे 2 है, तो दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। सेम वेरिएबल्स ही ऐड होते हैं। और सेम वेरिएबल्स, अगर कोई बोलेगा सेम वेरिएबल्स तो दोनों में तो a है, बट सेम वेरिएबल्स मतलब क्या हो गया? दैट पावर जो है, डिग्री जो है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। वॉल्यूम v1 दैट विल बी 8a क्यूब। नाउ नेक्स्ट, अब है यहाँ पे दैट ईच साइड, सिंस लिख देना है, जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ वही लिख देना है। ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीज बाई 50%, ठीक है, क्लियर। इतना लिख दीजिएगा आप लोग, आई होप आप लोग लिख दीजिएगा, स्मार्ट किड्स। तो अब जब डिक्रीज हो गया है तो देयरफॉर न्यू लेंथ, तो नया लेंथ कितना हो जाएगा? दैट इज 2a इंटू 50%, दैट इज 50/100। कट करोगे, रिड्यूस करोगे, दैट विल बी a, ओके। अब यहां पे क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ चेंज्ड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ चेंज्ड क्यूब। अब जो क्यूब चेंज हुआ है इसको हम लोग लेट कर ले रहे हैं एज v2, ओके। और इसका साइड कितना सा? a है, तो a का होल क्यूब हो जाएगा, दैट विल व्हाट? a क्यूब, ओके।
तो मैंने एक्सप्लेनेशन के रखा है, मैंने हटाया नहीं है, समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ चेंज क्यूब दैट इज ए क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो। देयरफॉर रेशियो विल बी इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाई V2। रेशियो मतलब क्या होता है, एक तरह से डिवीजन, ठीक है। तो V1 दैट इज 8a क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब। ओके, ओरिजिनल ये है और चेंज ये है, डिनोमिनेटर में हमने रखा है। अब a क्यूब और a क्यूब क्या हो गया, कट गया, वेरिएबल्स कट गया आपस में डिवीजन में, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 8/1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 8:1, एंड दैट विल बी द रेशियो ऑफ ओरिजिनल एंड चेंज्ड क्यूब। क्लियर। चलिए, ये भी 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, if the ratio of length, breadth and height of a cuboidal box is 3:2:2:1 and its volume is 384। अब जो हमने रेशियो चैप्टर में किया था, ठीक है, तो 5.1 या 5.2 में, उसी के बेसिस पे इसको आप कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट हमें क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, टीएसए हमें निकालना है। तो देखो हमें रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ लेंथ, स्मॉल लिख रहा है, आप लोग पूरा लिख दीजिएगा, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दैट इज इक्वल्स टू 3:2:2। ओके, अब यहां पे कॉमन रेशियो लेट करना है, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, कॉमन रेशियो बी एक्स, ठीक है। कॉमन रेशियो का अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं है आप लोग को तो एक चीज समझा दे रहा हूं, लाइक जैसे अगर हमने लिखा है 8, 6 एंड यहाँ पे मान लो 10, ठीक है। तो देखो 8 क्या होता है, 2 × 4, 6 मतलब 2 × 3 एंड 10 दैट मीन्स 2 × 5, ठीक है। अगर हम तीनों का रेशियो निकाल रहे हैं, इफ वी आर फाइंडिंग द रेशियो, तब क्या करना है, 2 देखो सब में प्रेजेंट है, तो अगर हर रेशियो में अगर 2 प्रेजेंट है तो 2 क्या है, कॉमन है, रिड्यूस कर दो, हटा दो, काट दो, तो 4:3:5 बच गया। क्लियर, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया रेशियो 4:3:5। तो जो 2 को हमने काटा है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। क्लियर, तो उसी तरह कॉमन रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे, तो लेंथ विल बी इक्वल्स टू 3x, ब्रेड्थ विल बी इक्वल्स टू 2x एंड हाइट विल बी इक्वल्स टू 1 × x, दैट विल बी, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, सिंस वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू 384 क्यूबिक सीसी, ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3x, दैट इज वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, L × B × H, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x × 2x × x, दैट इज इक्वल्स टू 380। क्लियर, तो नाउ देखो 3 × 2 इट विल बी 6। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था, दैट x × x × x मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल, उसका पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा ऐड, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 दैट विल बी 3, तो इट विल बी 6x³ दैट इज इक्वल्स टू 384। तो x³ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 384 को हम लोग क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 से जब डिवाइड करेंगे इट विल बी 6 एंड इट विल बी 4, 64। तो देखो x³ का वैल्यू आ गया 64, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी 64 का क्यूब रूट। लिखते कैसे हैं, इस तरह लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रहता है वहां पे 3 पुट कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो x का वैल्यू कितना जाएगा, इट विल बी 4, बिकॉज 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। क्लियर, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा, ब्रेड्थ मिल जाएगा एंड हाइट मिल जाएगा। तो लेंथ विल बी इक्वल्स टू 3 × 4 दैट इज 12 and it will be centimeter, breadth that will be 2x, that is 4 to the 8 centimeter, and height that is equals to what, 4 centimeter। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है, हमें देखो 12, 8 एंड 4 आ गया, अब हमें पता करना है द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द बॉक्स, ठीक है, टीएसए हमें निकालना है। देयरफॉर टोटल सर्फेस एरिया टीएसए ऑफ द बॉक्स, तो देखो क्यूबॉइड का टोटल सर्फेस एरिया, जैसे हम लोग क्यूब का निकाल रहे थे तो 6a² कर रहे थे, ठीक है, बट क्यूबॉइड का क्या होता है, पहले तो ये चीज याद रखना, अगर फॉर्मूला पता ना हो तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, LBH लिख लिए, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, एक बार लेंथ क्या होगा, ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज LB, प्लस फिर लेंथ किससे मल्टीप्लाई होगा, हाइट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, LH, प्लस फिर क्या हो गया, लेंथ का तो दोनों के साथ काम तमाम हो गया, ठीक है। ओके, दोनों के साथ जंग हो गया, अब ब्रेड्थ क्या होगा, हाइट के साथ लड़ने जाएगा, दैट इज B एंड, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि जब क्यूब हमने समझाया था
तो उसी में ये चीज बताया था दैट अगर मैच बॉक्स का बताया था दैट अगर बेस का जो एरिया होगा वही मैच बॉक्स के ऊपर वाले पार्ट का एरिया होगा, ठीक है। तो इसीलिए 2 उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। अब देखिए लेंथ हमें पता है दैट इज 12 इंटू 8 प्लस लेंथ दैट इज 12 इंटू हाइट दैट इज 4 प्लस ब्रेथ दैट इज व्हाट ब्रेथ दैट इज ऑफ 8 एंड हाइट दैट इज ऑफ 4। ओके। एक चीज समझ लीजिएगा, हम लोग बिना इसको रखे हुए, ठीक है, यहाँ पे 4 रखे हुए जो हमें LBH मिला है, ठीक है, उसके थ्रू भी हम लोग जो हमें LBH हमने यहाँ पे निकाला था दैट 3x 2x एंड x, उसके थ्रू भी हम लोग TSA निकाल सकते हैं और लास्ट में x का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, उस तरह भी निकाला जा सकता है। ये तरीका पर मल्टीप्लाई करोगे 12 4 96, 12 4 48, 8 4 32, सबको ऐड कर के मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। क्लियर। अब जो तरीका भी मैं बता रहा था वो मैं उस तरह से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। जो नॉर्मल प्रोसेस है वो मैंने अभी बता दिया है। एक्स वाला मेथड क्या होता है, दैट मीन्स 3x था, p दैट मीन्स क्या था, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, 2x, l दैट इज 3x एंड h कितना था x, p कितना था दैट इज 2x और h कितना था दैट इज x। ओके। देखो इसमें मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों ही है। 3 2 जा इट विल बी 6, x इंटू एक्स दैट विल बी एक्स स्क्वायर, प्लस 3 1 जा 3, x इंटू एक्स दैट विल बी एक्स स्क्वायर, 2 1 जा इट विल बी 2, x इंटू एक्स दैट विल बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ऐड करो 6 प्लस 3 दैट विल बी 9, 9 प्लस 2 दैट विल बी 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 11 2 जा 22 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया था, एक्स का वैल्यू आया था दैट वाज 4। ओके। तो 4 की जगह पे अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर दैट इज 16, ठीक है। 16 टू जा होता है 32, कैरी 3, 16 टू जा 32 प्लस 3 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेथड आप लोगों को थोड़ा लंबा लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें x है, एक्स स्क्वायर रखो, ये रखो, वैल्यू रखो। यहाँ पे आप चाहो तो LBH जो है हमने वैल्यू निकाला वो नहीं भी लिख सकते हो, उसके बाद आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। और एल्स LBH का वैल्यू निकाल लो एंड जो LBH का वैल्यू निकला है उसको यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर दो x की जगह पे, जो इससे पहले मैं बता रहा था, ठीक है। दोनों तरीके से क्या हो जाता है आंसर आपका, ठीक है, एंड दोनों ही प्रोसेस सेम सही है, कोई भी प्रोसेस गलत नहीं है, ठीक है। हर सम्स को करने का अलग अलग तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, नॉर्मली इस तरह के 2 3 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में जो आते हैं, ठीक है, एवरी ईयर रिपीट पे आया हुआ है, हर 2 साल में इस तरह के 2 3 क्वेश्चन हैं। अब देखो इसमें क्या है दैट इनर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए टी बॉक्स आर 7.5 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर एंड 5.4 डेसीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ द वेट ऑफ द बॉक्स filled with tea is 52.350 kg, okay, but in empty state, मतलब जब खाली रहता है तब इसका वेट कितना है 3.75। अब हमें कैलकुलेट करना है दैट 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ टी का वेट कितना होगा। चलो सिंपल सा बात है, मान लो ये हमें मिला है, ठीक है, क्यूबॉइड शेप में एक बॉक्स है, ठीक है, इसका हमें लेंथ पता है, हमें ब्रेड पता है और हाइट भी पता है, ठीक है, लेकिन वो इनर वो जो थिकनेस होता है, एक लकड़ी में आप देखिएगा कि लकड़ी थोड़ा सा मोटा है, तो वो जो थिकनेस होती है वो हमें नहीं दिया हुआ है, क्योंकि उसको हमें नेग्लेक्ट करना है यहाँ पे, उसका काम नहीं है, क्योंकि जो टी रहता है, चाय पत्ती जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो वो जो टी लीव्स हैं, चाय पत्ती रहता है, वो अंदर में रहता है, ठीक है। तो उस थिकनेस का हमें यहाँ पे कोई यूज नहीं पड़ेगा, बट कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको थिकनेस का यूज पड़ेगा, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द सम्स हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है। अब बोला क्या गया है कि इसमें जब टी रहेगा, ठीक है, तो चाय पत्ती है इसमें, तो उसका वेट कितना है 52.350, ठीक है। और जब ये खाली रहता है दैट इसमें जब चाय पत्ती नहीं है तब इसका वेट कितना है दैट इज 3.750। ओके। तो देखो अब चाय पत्ती के साथ इतना वेट है, टी के साथ इतना वजन है और खाली में इतना वजन है, तो टी का वजन कितना होगा वो कैसे पता चलेगा, टी का वेट दैट इज माइनस कर देंगे, यहाँ पे रिड्यूस कर दो, 13 माइनस 7 दैट विल बी 6, कैरी चला जाएगा 51 माइनस 3 इट विल बी व्हाट 48, ठीक है, 48.6 kg। ये क्या आ गया हमारा एम्प्टी स्टेट में आ गया। क्लियर।
अब एम्प्टी स्टेट में खाली, मतलब खाली बॉक्स, सॉरी एम्प्टी स्टेट में नहीं, ये सिर्फ टी का है, ठीक है, टी का वेट है जो इस बॉक्स में होल्ड किया हुआ है। क्लियर? अब क्या करना है, हमें पता करना है दैट इस पूरे बॉक्स में अगर इतना वेट आ रहा है टी का, तो एक क्यूबिक डेसीमीटर दैट इज डीसीएम क्यूब में, एक क्यूबिक डेसीमीटर में कितना वेट आएगा। ठीक है, क्लियर? नहीं क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल एक चीज समझ लीजिए, आपके घर में एक डब्बा होगा, डब्बे में चाय पत्ती होगा, तो एक डेसीमीटर क्यूब का जो स्पेस है उसमें कितना चाय पत्ती आ रहा है? 2 ग्राम आ रहा है, 10 ग्राम आ रहा है, 50 ग्राम आ रहा है, 100 ग्राम आ रहा है, कितना ग्राम आ रहा है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, क्लियर, स्टार्ट करते हैं सब इसको। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दिया हुआ है, तो एल लिख दो, दैट इज 67.5 डीसीएम, बी दैट इज 6 डीसीएम, and height that is equals to 5.4 dcm. Okay, weight of box that is equals to what? 52.350 kg. Okay, empty box, weight of empty box, weight of empty box that is equals to 3.75 kg. अब देखो 75 है तो यहाँ पे 075 मत कर देना, बिकॉज डेसिमल के बाद, नंबर के बाद अगर हम जितना भी जीरो रखें उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन केजी में क्या होता है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थर्ड डिजिट में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। यहाँ इसलिए ऊपर वाले में रखा गया है, नीचे वाले में नहीं रखा गया है, बस थोड़ा कंफ्यूजन अगर सम्स नहीं क्रिएट करेगा तो वो सम्स कैसा। ठीक है, तो देखो, अब वेट ऑफ द बॉक्स हमें पता है, एम्प्टी बॉक्स का वेट पता है, तो वेट ऑफ टी, वेट ऑफ टी दैट इज इक्वल्स टू, that is equals to 48.6 kg. ओके, क्लियर? अब 48.6 kg कहां पे एडजस्ट हो रहा है? ये पूरे बॉक्स में ही एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, और हमें किसका निकालना है? जस्ट 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ टी निकालना है। क्लियर? तो वेट ऑफ टी दैट इज इक्वल्स टू 48.6 kg, तो देयरफॉर वेट ऑफ 1 क्यूबिक डीसीएम ऑफ टी, तो देखो पूरे बॉक्स का जो वॉल्यूम है उसके अंदर जब पूरा ये वजन भरा हुआ है टी का, तो हमें सिर्फ 1 डेसीमीटर का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरा जो वेट रहेगा उससे हमें क्या, किससे चाहिए, 1 क्यूबिक डेसीमीटर से। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जो उसका वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? जो इस पूरे बॉक्स का वॉल्यूम है, उससे हम क्या करेंगे, इसको जस्ट डिवाइड कर देना है। यहां पे आ जाएगा क्या, 5.4। क्लियर? अब देखो, पहले डेसिमल हटाने का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। डेसिमल अगर डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में जाएगा कैसे? न्यूमिनेटर में डेसिमल के लिए 1 रखेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है यहाँ पे, तो एक 0 पुट कर देंगे, इनटू सेम चीज यहाँ पे भी करना है, डेसिमल है 1, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 0। ठीक है, अब न्यूमिनेटर में देखो यहाँ पे डेसिमल है तो उसके लिए 1 और डिनोमिनेटर में एक 0 पुट कर दिए, तो सब जगह से क्या हो जाएगा, डेसिमल मंत्र गायब। ठीक है, अब यहाँ पे 0 0 ये कट कर दो, 10 10 कट हो गया। क्लियर? तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या बच गया, 75, 486। अच्छा, इसको थोड़ा पास पास लिख देना है, 486, यहाँ पे 10, यहाँ पे 54, यहाँ पे 6। क्लियर? अब चलो, अब इसको स्टार्ट करते हैं। 6 1 जा 6, 8 जा 48 होता है, 6 1 जा 6 होता है, 9 6 जा होता है 54, 9 9 जा 81। क्लियर? अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा चीज होता है कि जस्ट हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो चलो पहले 2 से डिवाइड कर दो, फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 3, 3 जा 9, हो गया, खत्म। 2 1 जा 2 5 जा 5 से रिड्यूस करो तो ये कितना आ जाएगा, 15। कितना आ गया है अब वो देखेंगे, 3/15। क्लियर? अब इसको डिवाइड करना है, इसको कैसे डिवाइड करेंगे? ठीक है, अब देखो, 15 से जब 30 को डिवाइड करेंगे, भाई हमें तो पता नहीं है कैसे, किस तरह डिवाइड करें, कैसे डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड हो सकता है।
तो ये किस में है वो चीज पहले नोटिस करते हैं, ये है केजी में। क्लियर? तो अब सिंपली है दैट अगर इसको हमको डिवाइड करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो केजी को हम लोग ग्राम में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, वन जा होता है 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 2 जा 10 एंड लास्ट में 2 zeros, तो इट विल बी व्हाट 200 ग्राम। तो देखो 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ टी कितना है, 200 ग्राम है। ठीक है, तो एक चीज कॉन्सेप्ट यहां पे जो लगा है वो चीज याद रखिएगा, दैट एक बॉक्स के अंदर अगर कितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, कितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, अगर मुझे सिर्फ 1 क्यूबिक डेसीमीटर का वेट निकालने बोलेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो वेट रहेगा उससे हम इस पूरे बॉक्स का वॉल्यूम, सॉरी पूरे बॉक्स के वॉल्यूम से हम क्या करेंगे, टोटल वेट को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, 1 क्यूबिक डेसीमीटर या 1 क्यूबिक ऑफ एनीथिंग। ठीक है, जो भी है, अगर पानी है और एल्स कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन लगा होगा आप लोग को, थोड़ा टफ क्वेश्चन लगेगा, बट ये इसी तरह के क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स में मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लेंथ ब्रेड्थ एंड वेट ऑफ अ ब्रास प्लेट with a squared base are x centimeter, 1 mm and 4725 ग्राम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां पे देखो ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है, वेट है तो ये गलत नहीं है, ये चीज रखिएगा। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट हम लोग हमेशा आदत हो गया, बट यहाँ पे वेट दिया हुआ है 4725 ग्राम रिस्पेक्टिवली। इफ द वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रास इज 8.5 ग्राम, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो एक चीज होता है हमने क्यूबॉइड में सीखा है दैट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों डिफरेंट रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ क्यूबॉइड होते हैं ऐसे, मान लो ये लेंथ है, ये ये लेंथ है, ये उसका ब्रेथ है। ठीक है, मान लो लेंथ ब्रेथ, ठीक है, एंड दो तीसरा चीज होता है दैट इज हाइट, हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और इन दोनों के बीच में जो हाइट हो जाएगा, ठीक है, वो डिफरेंट है। लेंथ और ब्रेथ मान लो सेम है, तो ये जो है ये हमारा स्क्वायर बेस्ड हो जाता है। क्लियर? अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है और हाइट डिफरेंट है, तो बेस हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेस स्क्वायर है। क्लियर? तो यहां पे भी वही चीज बोला गया है, डायरेक्टली बोला नहीं है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। कहां पे दिया हुआ है, विथ स्क्वायर्ड बेस। स्क्वायर्ड बेस दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ या फिर लेंथ और हाइट, जो भी दो दो आप पैरामीटर्स को सेम मान लो। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ है या फिर लेंथ और हाइट है, क्योंकि यहाँ पे हाइट नहीं दिया तो हम चलो ब्रेथ मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी हाइट नहीं दिया तो हम हाइट मान लेते हैं कि लेंथ और हाइट जो है वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो देखो स्क्वायर्ड बेस है, लेंथ दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, x सेंटीमीटर। ओके, ब्रेथ दैट इज इक्वल टू 1 mm। अब क्या करना है, 1 मिलीमीटर को हम लोग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बताया था हमने मिली सेंटी डेसीमीटर, सॉरी ये 1 नहीं होगा, ये 0.1 हो जाएगा, बिकॉज मिली क्या होता है, छोटा होता है। 1/10 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, मिली से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, तो मिली सबसे छोटा होता है, उसके ऊपर होता है सेंटीमीटर। तो जब भी छोटे से बड़े में हम लोग जाते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, मिली और सेंटीमीटर में 10 का गैप होता है, तो 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा 10 के मल्टीपल्स में वो डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे डायरेक्टली मीटर हमको जाना था तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं। क्लियर? अब ये जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर्ड बेस है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्क्वायर्ड बेस लिख सकते हो आप लोग, दैट इज x सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ब्रास प्लेट, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज x इंटू एक्स। क्लियर? इंटू 0.1।
x इंटू एक्स, इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, दैट एक्स स्क्वायर इंटू 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो वेट दिया हुआ है, ठीक है, 4725 ग्राम। अब क्या बोल दिया है, दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रास इज 8.4 ग्राम। मतलब मान लो इस पूरे का वेट है, टोटल टोटल आपका जो क्यूबॉइड है, टोटल क्यूबॉइड का वेट है दैट इज 4725 ग्राम, और 1 क्यूबिक डेसीमीटर का वेट है 8.4 ग्राम। तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ ब्रास का, वो हमें फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे, पहले यहां पे लिख देते हैं, सिंस weight of brass plate that is equals to what, 4725 gram. Clear? A weight of 1 cubic centimeter brass is weight of 1 centimeter cube brass, that is equals to 8.4 gram. Therefore वॉल्यूम, अच्छा यहां पे मत लिखिए, यहां पे आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा जितना टोटल वेट है उससे 1 सेंटीमीटर क्यूब का जितना वेट आता है उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो अब हमें वैल्यू यहां पे पता है, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू 0.1 है, तो 0.1 को हम क्या कर सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू 4725 डिवाइड बाई 84 इंटू 10। न्यूमरेटर में 10 क्यों चला गया, न्यूमरेटर में 10 इसलिए गया है बिकॉज यहां नीचे में डिनोमिनेटर में क्या था, डेसिमल दिया हुआ था, ठीक है, ये चीज रखिएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा, 4725 डिवाइड बाई 84। ओके, अब देखो एक चीज, 4725 अगर सबको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 4 + 7 11, 11 + 7 18, एंड यहाँ पे 8 + 4 12। दैट मीन्स इससे डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, एंड 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28। 28, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा, इट विल बी 3 5 जा 15, 2 3 7 जा एंड 5 जा। ओके, अब ये और किसी से डिवाइड होगा वो हम पहले देख लेंगे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि डिवाइड होगा तो हम लोग डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, ये 4 टाइम्स में जाएगा, 7 2 जा 14, 1 7 7 2 जा 14 एंड 3 5 7 5 जा। क्लियर? अब और ये किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो इसको अभी हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 10 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बी 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 225 इंटू ऑफ 100 डिवाइड बाई, और देखो यहाँ पे 225 100 और 4 सब क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो जैसे हम एक्स स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर हटाएं, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर चला जाएगा, और सब जब रूट अंडर चला जाएगा तो 225 दैट विल बी 15, 100 दैट विल बी 10 एंड 4 क्या हो जाएगा, इट विल बी 2। 2 से कट करोगे 2 5 इट विल बी व्हाट, 75, एंड एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट याद रखिएगा, यूनिट क्या होगा, 75 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। ठीक है, तो बस आज का इतना ही। बाकी ऐसे छोटा छोटा सेशंस कर देंगे 3-4 सम्स के साथ, जैसे कि ज़्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं आएगा और इजीली सम्स को आप लोग कर सकते हो। कॉन्सेप्ट पहला चीज़ है कि दैट कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को पता होगा, आप लोग इजीली किसी भी सम्स को कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।